दिसंबर 2012। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन उस रात की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है। ये कहानी है उन पुलिसकर्मियों की जो ठंड की उस रात बिना सोए, बिना रुके, हर सेकंड इस केस को सुलझाने के लिए भाग रहे थे। क्या आप जानते हैं इस केस के पहले 24 घंटों में ही पुलिस ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से पूरे देश को उम्मीद मिली? और कैसे सिर्फ कुछ दिनों में देश की सबसे कठिन जांचों में से एक को अंजाम तक पहुंचाया गया? आज हम आपको बताएंगे निर्भया केस की पूरी सच्ची कहानी पुलिस की नजर से। आप देख रहे हैं वो चैनल जहां हम बताते हैं भारतीय पुलिस की असली कहानियां। यहां आपको मिलती हैं सिर्फ सच्ची घटनाएं, जहां पुलिस को सिर्फ अपराधियों से ही नहीं बल्कि परिस्थितियों, दबाव और समय से भी लड़ना पड़ता है। साल 2012। भारत तेजी से बदल रहा था। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ लाखों सपनों का शहर भी है। हर दिन हजारों लोग यहां काम, पढ़ाई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में आते हैं। लेकिन उस समय दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी थी। शहर तेजी से बढ़ रहा था और अपराध भी बढ़ रहे थे। फिर भी हर दिन हजारों पुलिसकर्मी दिन रात सड़कों पर तैनात रहते थे। 16 दिसंबर 2012 की शाम एक युवा छात्रा ज्योति सिंह अपने दोस्त के साथ साउथ दिल्ली में एक फिल्म देखकर घर लौट रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी ही नहीं, पूरे देश का इतिहास बदलने वाला है। उस रात दिल्ली की सड़कों पर एक प्राइवेट बस चल रही थी और यही बस जल्द ही भारत के सबसे चर्चित अपराध मामलों में बदलने वाली थी। रात लगभग 9 बजे दोनों घर जाने के लिए बस ढूंढ रहे थे। तभी एक बस रुकी। बस के अंदर कुछ लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि बस उसी दिशा में जा रही है। लेकिन बस के अंदर जो लोग थे उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। उस बस में कुछ अपराधियों ने एक बेहद अमानवीय अपराध को अंजाम दिया। यह घटना इतनी भयावह थी कि जब बाद में पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो कई अधिकारी खुद भावुक हो गए। कुछ समय बाद दोनों पीड़ितों को सड़क किनारे फेंक दिया गया। अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। पुलिस की कहानी। ठंडी रात लगभग 11 बजे एक पीसीआर कॉल आती है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचती है। जब पुलिसकर्मियों ने दोनों को देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। समय बहुत कम था। पुलिसकर्मियों ने बिना एक सेकंड गवाए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। यही वो पल था जहां से इस केस की सबसे तेज जांच शुरू हुई। लेकिन पुलिस को अभी तक नहीं पता था कि अपराधी कौन है और बस कहां गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, बस को कैसे ढूंढा जाए। दिल्ली में हजारों बसें चलती हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की कई टीमें एक साथ एक्टिव हो गईं। सबसे पहले पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू किए। फिर बस के रूट की पहचान करने की कोशिश शुरू हुई। जांच अधिकारी लगातार काम कर रहे थे। कई पुलिसकर्मी
48 घंटे से ज्यादा समय तक बिना सोए सिर्फ इसी केस पर काम कर रहे थे। तभी एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। कुछ गवाहों ने बताया कि बस पर स्कूल बस जैसा पेंट था। बस में पर्दे लगे थे। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब पुलिस ने दिल्ली में चल रही ऐसी बसों की सूची बनानी शुरू की। इधर मीडिया में खबर फैल चुकी थी। पूरा देश इस केस को लेकर आक्रोश में था, लेकिन पुलिस पर भी उतना ही दबाव था। हर कोई पूछ रहा था, अपराधी कब पकड़े जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ा सुराग मिला। बस के बारे में एक वर्कशॉप मालिक ने बताया कि ऐसी बस हाल ही में उसके पास आई थी। अब पुलिस का शक कुछ लोगों पर गया। जांच और तेज हो गई, लेकिन असली ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। जांच के दौरान पुलिस को बस के ड्राइवर के बारे में जानकारी मिली। उसका नाम था राम सिंह। अब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ ही समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूछताछ के दौरान एक एक करके बाकी आरोपियों के नाम सामने आने लगे। अब दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने लगी। किसी को दिल्ली से पकड़ा गया, किसी को उत्तर प्रदेश से। कुछ दिनों के अंदर ही इस केस से जुड़े लगभग सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे। इतनी तेजी से हुई गिरफ्तारी देश के लिए एक बड़ा संदेश थी, लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उन्हें मजबूत सबूत भी जुटाने थे। अब शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया। पुलिस ने सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट तैयार की। सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान और घटनास्थल की जांच, हर चीज को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया गया। पूरी जांच लगातार निगरानी में चल रही थी। देश की नजर इस केस पर थी। आखिरकार अदालत में सभी सबूत पेश किए गए और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर शुरुआती घंटों में पुलिस इतनी तेजी से काम नहीं करती, तो शायद यह केस इतनी जल्दी सुलझ नहीं पाता। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसने पुलिस की कुछ सच्चाइयां भी सामने रखी। एक पुलिस अधिकारी के लिए ऐसे केस सिर्फ फाइल नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। जब वो पीड़ितों को देखते हैं तो उनके ऊपर भी भावनात्मक असर पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सबूत इकट्ठा करने होते हैं। इस केस में भी दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी दिन रात काम करते रहे। ना नींद, ना आराम, सिर्फ एक लक्ष्य, न्याय। निर्भया केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जहां एक तरफ अपराध था और दूसरी तरफ न्याय के लिए लड़ती पुलिस। हर दिन भारत में हजारों केस दर्ज होते हैं और हर केस के पीछे कहीं ना कहीं एक पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहा होता है। अगर आपको लगता है कि भारतीय पुलिस की मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची पुलिस कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम बताते हैं भारतीय पुलिस की असली कहानी।